Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11 चैप्टर जो है आपका ये है लॉज ऑफ मोशन और जो टॉपिक है आपका ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है भाई, लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको यही टॉपिक कवर किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं इस टॉपिक पर। तो अब कुछ कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स हैं जो इसी टॉपिक पर हैं, तो वो भी और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन और एबिलिटी दोनों के यूज से हम क्वेश्चंस करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कुछ इस तरह से है। आपके पास यहाँ पर एक फिक्स्ड सपोर्ट है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक पुली के ऊपर से गुजर रही है और जो पुली है आपकी वो वेज है। हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक है उसके टॉप पर है और यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक है अपने पास स्मॉल एम। ये है आपके पास कैपिटल एम। ठीक है, ये आपके पास है क्वेश्चन। अब अगर हमसे कहता है कि कैपिटल एम का जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टुवर्ड्स लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन सुने आप, इफ एक्सीलरेशन ऑफ वेज, बड़े वाले को बोलते हैं वेज, कैपिटल एम है ना, इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल एम। नंबर ए, इसमें भी नंबर फर्स्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज और नंबर सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और वेज के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का आपको बताना है एक्सीलरेशन कितना होगा। किससे करेंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन से करेंगे। ये आपकी फिक्स्ड सपोर्ट है और नीचे क्या है भाई, सभी सरफेसेस स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इस तरह से चलिए देखते हैं तो क्या होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन से। हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वेज इसका एक्सीलरेशन क्या है स्मॉल एम का, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सीलरेशन क्या है अगर कैपिटल एम का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो चलिए कर लेते हैं भैया इसका सॉल्यूशन। अब इसे हम कंस्ट्रेंट रिलेशन से करेंगे और हमारे पास एक तरीका है जिसमें हम नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर किसी हिस्से में स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव होता है वो चेंज, अगर घट रही होती है तो नेगेटिव होता है वो चेंज। और दोनों चेंजेस को विद साइन अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। मतलब अगर किसी हिस्से में लेंथ बढ़ती है तो किसी दूसरे हिस्से में लेंथ उतनी ही कम हो जानी चाहिए, क्योंकि भैया स्ट्रिंग की लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकती। तो हम करेंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू वेज देखते हैं। वेज पर खड़े होकर आप ऑब्जर्व करो, आप यहां पे खड़े हो जाओ इस जगह। अब क्या करोगे, वेज पर खड़े हो जाओ और वहां से आपको ऑब्जर्व करना है पूरे प्रोसेस को। तो अगर आप वेज पे खड़े होते हो तो आप ध्यान से देखो, इसमें हम सिग्मा TA cos थीटा बराबर 0 वाला फॉर्मूला नहीं, मतलब वो तरीका नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे गलती हो सकती है। अब यहां पर जो तरीका करना है आपको चेंज इन लेंथ वाला करना है और आपको ध्यान से देखना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हम जब सिग्मा T इंटू A इंटू कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो उसमें सभी का जो एक्सेलरेशन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। इसका तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, पर इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आएगा हम कंफर्म नहीं बोल सकते। अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें तो ये हमें नीचे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसी चीज को यहां से खड़े होकर देखो,
तो आपको इसके दो एक्सीलरेशन दिखेंगे, एक तो भैया इस डायरेक्शन में, मतलब ये मूव कर रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, और ये इसके साथ, भाई इसके ऊपर है तो मतलब इसके साथ भी मूव कर रहा है, अगर ये इधर आएगा तो इसको भी इधर आना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास दो एक्सीलरेशन है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट और एक इस डायरेक्शन में। अब चूंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है हमें, जब तक हमें इसकी वैल्यू ना पता तब तक हम इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में काम करेगा, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है एक्सीलरेशन, उसकी डायरेक्शन नहीं पता हमें, तो हम स्टार्टिंग से सिग्मा TA cos थीटा नहीं लगा सकते, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर चेंज इन लेंथ वाले से करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से खड़े होकर देखें तो हमें क्या दिखेगा कि भाई जब ये इधर मूव करेगा तो ये लेंथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और ये लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही होगी, है कि नहीं भाई। अब ये लेंथ क्यों बढ़ेगी, इसको दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में स्मॉल a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। मान लीजिए जो एक्सीलरेशन है, लेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m with respect to wedge is स्मॉल a, है ना, along the inclined surface। भाई देखो यहाँ पे खड़े होकर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये नीचे जाता हुआ नजर आएगा, भैया ये नीचे की तरफ चल रहा है, और ये इधर मूव कर रहा होगा तो आपको ये लेंथ घटती हुई नजर आएगी। एक तरफ लेंथ बढ़ रही होगी और एक तरफ लेंथ घट रही होगी। भाई ये इधर मूव कर रहा है जिसकी वजह से ये लेंथ कम होगी, और ये इधर मूव कर रहा है जिसकी वजह से ये लेंथ बढ़ेगी। भाई कुछ देर पीछे यहाँ पर आएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी ना, और यहाँ पर लेंथ कम होगी। मैंने आपको कहा था चेंज कैसे करते हैं, भाई देखो अगर ये इधर मूव करेगा तो इस हिस्से में चेंज आएगा इतना, अब ये कम हो रहा है तो -2 करना है आपको, बाई कंस्ट्रेंट रिलेशन। अगर हम देखें तो मान लीजिए कुछ देर पीछे यहां पर आ जाएगा, है ना। अब जो इसका एक्सेलरेशन देखिए, एक्चुअल में क्या होगा, चेंज इन जो लेंथ होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी निकल आएगी, और उसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो आप कुल मिला के मानो कि एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है सर तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कमी आ रही है इसलिए -2। अब देखो ये लेंथ बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी, a से, एक्सीलरेशन a से बढ़ना शुरू कर देगी। अब चूंकि बढ़ रही है तो +a, और नेट चेंज क्या आता है भैया 0 के बराबर, तो a = क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला आंसर आ गया। विद रिस्पेक्ट टू वेज अपना आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसकी बात करेंगे भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लेते हैं क्या होगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम इसी चीज को यहां से खड़े होकर देखें, ग्राउंड से खड़े होकर देखें, भाई देखिए ध्यान से आप एक बार, अब ग्राउंड पे खड़े होकर इस चीज को ऑब्जर्व करो। जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाता हुआ तो नजर आएगा ही आपको, जो उसको दिखा था वो तो आपको दिखेगा ही, और आपको एक एक्स्ट्रा बात दिखेगी, पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है। तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये भी साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हमेशा कांटेक्ट में है। अरे आप अगर बस में हो तो बस की स्पीड तो आपके पास ऑलरेडी है, और आप अगर बस में भी मूव कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा है आपके पास। तो ये इसके ऊपर मूव कर रहा है वो तो एक्स्ट्रा है, और इसके साथ मूव कर रहा है तो भैया आपके पास ये तो होगा ही कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एंगल है इसको मान लो 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री मैंने अभी दे दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में दिया था, अभी मैंने दे दिया 37 डिग्री का एंगल है, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको आप 37 डिग्री मान लो एंगल को, ये जो एंगल है आपके पास, तो 37 डिग्री का एंगल यहां पर आपके पास बन रहा है। तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m के पास एक तो एक्सीलरेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू वेज वाला इंक्लाइन सरफेस के अलोंग, और वो साथ साथ भी मूव करे कितने से 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपके पास जो ब्लॉक है उसके पास दो एक्सीलरेशन हो जाएंगे, एक तो हो गया स्मॉल a और एक हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एंगल बनेगा इन दोनों एक्सीलरेशन के बीच वो हो जाएगा आपकी, देखिए यहाँ पर तो 37 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 37 बन रहा है तो आपका यहाँ कितना बनेगा, अगर हम इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो ये आ जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल 37 डिग्री। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या आ जाएगा भाई आपके पास,
जो ब्लॉक है यहाँ पर इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा ये आ जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और दो एक्सेलरेशन हो अगर किसी बॉडी पर तो उसका नेट एक्सेलरेशन उनका वेक्टर सम हो जाएगा। अब भाई वेक्टर सम कर लो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको हम बोल देंगे a स्मॉल m और g। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, एक तो स्मॉल a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्मॉल a इंटू 2, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये है, तो 180 माइनस 37 डिग्री। ये आपके पास जाएगा, ये a भी तो 2 निकला है, a भी क्या निकला आपके पास 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू a, और cos 180 माइनस 37 करूंगा तो माइनस cos 37 आ जाएगा। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, आपको पता होगी। ये आपके पास आ जाएगा 448 हो गया प्लस 4 इंटू ए माइनस 4/5, एट प्लस 4 4 जा 16, तो माइनस 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 5, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास, अच्छा a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 2 है ना, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। अब तो 8 5 जा 40 माइनस 16 इंटू 2, a की वैल्यू पुट कर दी और एलसीएम आ गया 5। ये आपके पास हो जाएगा 40 माइनस 32, तो 8 डिवाइडेड बाई 5, रूट 8 डिवाइडेड 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 तो आ जाएगा बाहर, और ये 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोड़ते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो भाई आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से आंसर। क्लियर होगी बात? तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन। तो ऐसे करते हैं भाई इन क्वेश्चंस को हम इसमें क्या करते हैं, अगर आपका स्यूडो फोर्स वाला कंसेप्ट लग रहा हो, मतलब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर भी मूव करती हो और जो नीचे वाली बॉडी वो एक्सेलरेट कर रही हो, तो आपका जो ब्लॉक है ये आ गया एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर हम इसी पे खड़े होकर देखें तो भाई ये स्यूडो फोर्स काम करना शुरू कर देगा इस पे। तो स्यूडो फोर्स वाला जब कंसेप्ट आ जाए, स्यूडो फोर्स लगना बॉडी पे शुरू हो जाए, जब आप ये पता ना कर पाओ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर मूव करेगा, तो उस कंडीशन में आप वेज के रिस्पेक्ट में निकालोगे पहले, और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरह से वेक्टर सम कर दोगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन से करेंगे। यहाँ पर सिग्मा TA cos थीटा वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है आपको, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस ज्यादा हैं। वो तभी अप्लाई करना है जब सभी ब्लॉक्स को आप ग्राउंड के रेफरेंस में देख पाओ किधर मूव कर रहे हैं वो। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर ये ना बता पाओ किधर मूव करेगा, भाई ये दो तरफ मूव कर रहा था, एक तो इधर और एक तो इधर, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में पता नहीं थी, तो इनका रिजल्ट किस तरफ आएगा हमें क्या पता। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन को हम स्टार्टिंग से बता नहीं सकते, इसलिए पहले हम बेस पे खड़े होकर देखेंगे इसको, फिर वहां से जो आंसर आएगा फिर हम ग्राउंड पे देखेंगे उसको हमेशा। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन देखते हैं, फिर इसके फ्री बॉडी डायग्राम्स देखना शुरू करेंगे हम। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें और इसी क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा, और ये क्वेश्चंस आगे बनेंगी। चलिए देखते हैं तो फिर दूसरा क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन पर ही। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, फिगर बना दिया पहले से ही। इसमें क्या है, आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है कैपिटल बी, और एक ब्लॉक है स्मॉल ए। स्मॉल ए जो है वो इस गैप में नीचे की तरफ आएगा, ये हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा। तो ब्लॉक ए इस तरफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो जब ये नीचे आएगा तो सारी लेंथ कम होंगी, तो ये आपका शिफ्ट होगा इस तरफ। अब मान लीजिए जो ब्लॉक भी है उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, फिगर में दिखा रखा है मैंने, लिखा भी हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है इस ए, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा। जो आपके पास ये ब्लॉक ए है, इसका एक्सेलरेशन आपको पता करना है कि ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इसका।
पहले हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैपिटल ए इज स्मॉल a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक। इज, अच्छा मान रखा है a मान लिया विद रिस्पेक्ट टू, हमने ब्लॉक a के रिस्पेक्ट में, ब्लॉक a का एक्सीलरेशन ब्लॉक b के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया है स्मॉल a, ये ठीक। अब अगर आप यहां खड़े हो जाओ इस जगह पे, यहां खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करो, तो अगर आप यहां खड़े होकर देखते हो, इसको देखते हो, तो सिर्फ आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहां पे खड़े हो तो इधर तो आ नहीं सकता आपके लिए, आपको सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो आपको जो इसका एक्सीलरेशन ए दिखाई देगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा, सही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप यहां खड़े हो तो आपको क्या नजर आएगा, क्या जो आपके लिए सिचुएशन रहेगी वो देखिए ध्यान से। जब आप यहां खड़े होकर इसको और इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस तरफ, तो आपको क्या दिखेगा, ये लेंथ धीरे धीरे कम होती जाएंगी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी, ये सारी लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे तो हो रहा है, ये चारों लेंथ 1 2 3 4। जब ये इधर मान लीजिए कुछ देर बाद आपका ब्लॉक बी जो है वो यहां पर आ गया, इस जगह, ये पेन आपका ये ब्लॉक है जो बी वाला है यहां पर आ गया, तो ये सारी लेंथ कम हो गई ना, इतनी लेंथ डिक्रीज हो गई ऐसे। तो लेंथ जो डिक्रीज होगी उसके डिक्रीज होने की रेट वेलोसिटी, और उसकी रेट क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो यहां पर अगर इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहां पर चेंज आएगा 1 2 3 4, सब कम हो रही है, तो कम हो रही है तो पहले माइनस लगा दो। अब 4 सेगमेंट में कम हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ऑफ बी। अरे अब यहां खड़े होकर देखो तो आपको चारों में कमी तो नजर आएगी, इन चारों में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है लेंथ में। और जब आप इसको देखते हो तो ये लेंथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, भाई ब्लॉक कुछ देर बाद यहां आएगा तो ये लेंथ बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी धीरे धीरे, तो ये लेंथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ये वाली जो लेंथ है। तो अगर ये वाली लेंथ बढ़ रही है तो बढ़ किसकी वजह से रही है, इसी के मोशन की वजह से। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई, ए, तो इसका जो एक्सेलरेशन है प्लस लगा दो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, तो हमने ए मान रखा है स्मॉल ए, इज इक्वल टू आपको कर देना है 0, क्योंकि नेट चेंज 0 आएगा, यहां पर कम होता है यहां पर बढ़ता है, दोनों मिलाकर 0 हो जाएंगे, क्योंकि नेट लेंथ में चेंज तो आ नहीं सकता। तो -4 इंटू ए भी क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो -4 इंटू 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन किसका है, ऑफ कैपिटल ए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये जो ब्लॉक है अपने पास ए, इसका एक्सीलरेशन ए है इस डायरेक्शन में। आप यहां खड़े होकर देखो इस जगह, अगर आप यहां खड़े होकर देखते हो तो ग्राउंड है आपके लिए, ग्राउंड पे खड़े होकर जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये नीचे तो आ ही रहा है, साथ में इधर भी तो आ रहा है, ये भाई पूरा सिस्टम इधर मूव करता हुआ आएगा, तो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा तो ए को भी मूव करना पड़ेगा, उसके बीच में तो फंसा हुआ है, तो अगर ये सिस्टम इधर आएगा तो ए भी इधर आएगा, इसके लिए ए इस तरफ भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है। इसको ए के दो मोशन दिखाई देते हैं, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक लेफ्ट साइड में, जबकि इसको सिर्फ ये नीचे ही जाता हुआ नजर आता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने कंस्ट्रेंट रिलेशन से, ये कौन सा रिलेशन है, बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन, किसके रिस्पेक्ट में है ये, विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, जो बी के पास है वो तो ए के पास हो गई होगा, क्योंकि ए से जुड़ा हुआ है, हमेशा साथ साथ चल रहा है, और उस पे नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो डबल एक्सेलरेशन, एक नीचे और एक इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब अगर किसी बॉडी के पास दो एक्सेलरेशन है तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, रूट इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 90 की वैल्यू होती है 0।
तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास? ए जी आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए तो आपने कितना आया था 8, 8 8 64 प्लस 2 2 4 रूट 68 आंसर आ गया। तो आ जाएगा 2 रूट 17। ठीक है, नहीं नहीं हाँ 4 7 जा 16 4 जा सॉरी 17 4 जा 68 है ना। 17 मल्टीप्लाई 4 4 7 जा 28 4 1 जा 42 बिल्कुल सही है। तो 2 रूट 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और दूसरा है एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दोनों आंसर मैंने आपके निकाल दिए। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हम 2-3 और देख लेते हैं ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये वाले जो हैं क्वेश्चंस ये क्या होते हैं भाई, इनमें स्यूडो फोर्स काम करता है तो इसको हम सिग्मा TA cos थीटा से ना करके चेंज इन लेंथ वाले कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आपके सामने मैंने फिगर बना रखा है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 पुलीज हैं, एक ब्लॉक M और एक कैपिटल M, एक ट्रॉली है आपके पास कैपिटल M। ठीक है, इफ एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली कैपिटल M इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, then find acceleration of block small m। वही नंबर फर्स्ट with respect to ट्रॉली, नंबर सेकेंड हो गया with respect to ग्राउंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका जो एक्सेलरेशन है वो भैया इस तरफ है कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट साइड में। तो अगर आप यहां खड़े होकर देखो इस पर तो आपको ये इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो फिर वही तरीका है आपके पास, तो एक ही तरीका है करने का बार बार। लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m with respect to trolley is a, then by constraint relation कंस्ट्रेंट रिलेशन से देखो आप ध्यान से जरा, अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस तरफ आएगा भाई आपकी ट्रॉली, अगर आप यहां खड़े होकर देख रहे हो तो आपको दिखेगा ट्रॉली इस तरफ आ रही है, इसलिए सारी लेंथ कम हो रही है। 1 2 3 4 सेगमेंट आपके कम होंगे और अकेला ये इधर से बढ़ेगा। आपको ये जाता हुआ नीचे नजर आ रहा है तो ये लेंथ जो बढ़ रही है वो तो इसकी वजह से, और ये सारी लेंथ जो घट रही है वो इसकी वजह से। अब ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन है वो 1 है, 4 सेगमेंट्स में वो चेंज कर रहा है, क्योंकि कम कर रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा आपके पास। ट्रॉली जो है वो कम कर रही है चारों लेंथ को, तो -4 4 लेंथ कम हो रही है, इसलिए हो कितनी रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो -4 × 1, 1 ये कम होगा, 1 ये कम होगा, 1 ये कम होगा और 1 ये कम होगा, तो -4 × 1 कर दिया। अब अगर इसको देखें तो ये इस तरफ बढ़ेगी लेंथ ऐसे, कितने से a से, तो प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। अब हम सेकेंड में कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप करते हो तो आप अगर आप ध्यान से देखो,
ग्राउंड पे खड़े होकर अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये इधर जाता हुआ तो नजर आएगा ही आएगा, साथ में ये इसके साथ हमेशा कांटेक्ट में, मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो ये इधर भी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ब्लॉक एम के पास आपको दो एक्सीलरेशन दिखेंगे, एक तो दिखेगा ए और एक दिखेगा आपको 1। अब ये अल्फा एंगल है, ये मान लीजिए आपको दे रखा है कितना 4 है, 60 डिग्री। अल्फा जो है वो कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक क्वेश्चन में मैंने दिया नहीं था, अभी दे रहा हूं 60 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस जगह पर वो क्या बनेगा भाई 60 डिग्री, क्यों अल्टरनेट एंगल। देखिए ये था इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर क्या बन रहा था आपके पास 60 डिग्री, ऐसे तो है, यहां 60 तो वहां अल्टरनेट 60 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा आपके पास इतना, ये हो जाएगा 180 माइनस 60। अब आपके पास दो एक्सीलरेशन है, एक तो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और एक है ए, दोनों ब्लॉक के पास है। तो ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा भैया, रूट ए का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू कॉस 180 माइनस 60 डिग्री। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा AMG रूट 16 प्लस 1 17 हो गया, 2 इंटू 4 इंटू यह जाएगा माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1/2। cos 180 माइनस 60 का मतलब हो जाएगा cos 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास 13 रूट 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और वो वाला जो 1/4 आया था ये था वेज के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से भाई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको ताकि पूरी बात बढ़िया तरह से समझ में आ जाए। चलिए 2 3 4 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक पर, इसी तरीके के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है फिर भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, जहां पर एक इस टाइप का वेज है, ठीक है, और इस पर एक ब्लॉक है आपका जो इसके लॉन्ग मोशन कर सकता है, जो कि पुली यहां से एक रोप जा रही है इस तरह से और ये गई यहां पर, ठीक है। इधर एक फिक्स्ड सपोर्ट है और ये आपका इधर ग्राउंड है ऐसा, ठीक है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। अब इसमें क्या है आपके पास, एक मिनट, यहां से जाता है पहले ये इस तरह से ऐसा, यहां पर आपके पास एक पुली है, ये घूम भी गया इस तरफ, ठीक है, और फिर यहां पर भी आपके पास एक पुली है और ये घूमकर वापस आता है इस तरफ ऐसा, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर यहां पर ये आकर बन गया। ये आपके पास पूरा एक सिस्टम है जैसे मैंने बना दिया है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें दो ब्लॉक हैं, एक का नाम हो गया बी और एक का नाम हो गया ए। बड़े वाले को, ब्लू वाले को हम बोल देंगे वेज, और जो ए है ये आपका ब्लॉक है। तो अगर ये नीचे आएगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, जाहिर सी बात है, तो कंफर्म पता ही होता है। मान लीजिए जो इसका एक्सीलरेशन है वो है 4 नहीं, ज्यादा जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब आपको फिर से वही है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, नंबर सेकेंड में क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलिए आप कर लेते हैं सॉल्यूशन।
अब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा तो आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखो, इसी पे खड़े हो जाओ, यहां से देखो आप, आपको क्या दिखेगा, ये तीनों लेंथ जो कम हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, और ये ब्लॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा, मतलब ये जो लेंथ बढ़ेगी वो इस ब्लॉक की वजह से बढ़ेगी। तो आप मान लो जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू बी वो स्मॉल ए है। लेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए with respect to block B is small a. तो by constraint रिलेशन से देखो आप क्या दिखेगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से ये तो आता हुआ नीचे की तरफ दिखेगा और ये आगे बढ़ रहा होगा, तो तीनों लेंथ कम होंगी, तीन लेंथ कम होंगी इस तरह से। तो हम क्या लिखना है, माइनस कम हो रही है इसलिए माइनस, हर लेंथ में 2 का चेंज आएगा, 3 चेंज हो रही है इसलिए 2 इंटू 3, 2 2 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 हो गया माइनस में, प्लस ये लेंथ बढ़ेगी तो प्लस ए आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 0। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां जो एंगल आपका बन रहा है ये एंगल मान लीजिए बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इस बार ठीक है 60 डिग्री मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो एंगल है 60 डिग्री का है। अब आप ध्यान से देखो, अब हम बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, कंफर्म बात है, और ये आगे भी बढ़ेगा क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। अब अगर ये पूरा, ये मान लीजिए एक व्हीकल है और ये उसका पैसेंजर है, अगर व्हीकल मूव करेगा तो पैसेंजर तो मूव करेगा ही अलोंग डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, और वो व्हीकल में भी मूव कर रहा है, तो डबल एक्सीलरेशन दिखेगा इसको, इसके पास एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, तो दो एक्सीलरेशन दिखेंगे ब्लॉक ए के पास। एक तो वो आ रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन सरफेस स्मॉल ए से, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री। भाई देखिए, अगर यहां पर देखें तो एंगल क्या दिख रहा है आपको 60 डिग्री इस जमीन पे है ना, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक तो आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए कितना है आपके पास ए 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4 और cos 60, 4 प्लस 36 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 6 4 जा 24। तो एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ जाएगा 36 प्लस 4 हो गया 64 आ गया, ये 64 का मतलब आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या भाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 हो जाएगा, और ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 6 था। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं एक टाइप पे करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस देंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है बढ़िया तरह से क्लियर हो जाए। हर टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से करवा के आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं दूसरा जो कंस्ट्रेंट रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपके पास यहां पर एक इस तरह से वेज है, ये आपकी सरफेस है अर्थ, ये रिजिड सपोर्ट हो गई। ठीक है भाई, अब इस पे क्या है, एक तो पुली आपके पास यहां पर है, यहां से एक स्ट्रिंग आई
और वो यहां से घूम के इधर गई। यहां पर भी आपके पास एक पुली है, ठीक है, और एक ब्लॉक यहां पर अटैच है, उस ब्लॉक पे जाकर वो जुड़ गई। क्लियर होगी बात? अब ये घूम के आई इस जगह पे, यहां पर आपको एक और पुली दिखी, फिर घूम के गई है, नहीं फिर नीचे ले लें इसको, यहां पर एक और पुली है आपके पास इस तरह से, और फिर इसी जगह अटैच होगी। इस तरह से आपका ये फिगर है, इसमें ये ब्लॉक ए है और नीचे वाला जो है आपका वेज वो हो गया बी। सभी सरफेसेस आपकी स्मूथ हैं। अब अगर आपका जो ब्लॉक है बी वो इधर मूव करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो भाई आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैपिटल ए नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज बी, नंबर सेकेंड में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो देखें आप ध्यान से, ठीक। फिर से आपको वही करना है, आप इस वेज पे खड़े होकर देखो। तो अगर आप यहां पर वेज पर खड़े होकर देखोगे तो ये वेज आपको इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। भाई जब ये इधर मूव करेगा तो इन दोनों लेंथ में क्या होगा, चेंज आएगा। देखिए जब ये ब्लॉक कुछ देर बाद मान लीजिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये लेंथ बढ़ेगी और ये वाली लेंथ भी बढ़ेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको इन दोनों में चेंज नजर आएगा इसकी वजह से। और इस वाली लेंथ में भाई ये इधर मूव करना शुरू कर देगा, आपका जो ए है वो इधर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब इधर खींचेगा तो इस लेंथ में कमी आएगी। तो आपको दिखेगा कि ए इधर मूव कर रहा है इसलिए यहाँ पे कमी आ रही है, और बी इधर मूव कर रहा है इसलिए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और इस लेंथ में तो कोई चेंज आना नहीं, क्योंकि दोनों पुली क्या है, फिक्स्ड है, तो ये लेंथ हमेशा वही रहने वाली है। यहाँ चेंज आएगा और यहाँ चेंज आएगा, इन दोनों में चेंज आएगा ब्लॉक बी की वजह से, और यहाँ चेंज आएगा ब्लॉक ए की वजह से। जब आप यहाँ पर खड़े होकर ये चीज ऑब्जर्व करोगे तो फिर से हम वही करेंगे, लेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज स्मॉल ए। अब करते हैं बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा भाई कि बी जो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, वो दो लेंथ में चेंज कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है। तो इस बार आ जाएगा +2 इसमें चेंज हुआ और 2 इसमें हुआ, तो 2 × 2 कर दो 4 हो जाएगा। दो लेंथ है इसलिए 2 है, और दोनों लेंथ में 2 का चेंज है इसलिए 2 है दूसरा वाला, तो प्लस है, बढ़ रही है इसलिए प्लस। ये ए इधर मूव करेगा एक्सीलरेशन ए से, फिर घटाएगा तो -a इज आ जाएगा 0। तो a इज आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जाएगा भाई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डबल, ठीक है, एक्सीलरेशन हो विद रिस्पेक्ट टू बी। ये तो हो गया आपका पहला। अब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किस डायरेक्शन में, ये है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको जो ब्लॉक ए है उसका एक उसके पास एक्सीलरेशन होगा ए। अगर हम यहां खड़े होकर देखें इसको तो हमें इसके ऊपर ये ए से चलता हुआ नजर आएगा। अब चूंकि पूरा ब्लॉक 2 से मूव कर रहा है तो ये इसके ऊपर हमेशा कांटेक्ट में, तो ये भी 2 से मूव कर रहा होगा इसके ऊपर। भाई इसके साथ तो मूव करेगा ही ना। ये तो बिल्कुल वैसा केस हो गया कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप हो तो ट्रेन की स्पीड तो आपके पास है ही है, और आप ट्रेन के फ्लोर पे चल रहे हो तो वो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो ये हो गई इधर की तरफ कितनी 2। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा तो a -2 आ जाएगा। a बड़ा है क्योंकि a की वैल्यू क्या है, ये 4, तो 4 - 2, ये आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब जो नेट एक्सेलरेशन बचेगा वो इधर की डायरेक्शन में, ए बड़ा है तो नेट इधर बचेगा, तो हम बोलेंगे राइट डायरेक्शन, सॉरी हाँ लेफ्ट ही आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ए बड़ा है तो किस डायरेक्शन में आएगा भाई? लेफ्ट डायरेक्शन में ही आपका आएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट डायरेक्शन में, और वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये था भाई आपका सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 2-3 क्वेश्चन लेते हैं हम, एक ही टाइप के हैं सारे, इनको भी आप सीख लें, इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से करना होता है। अब आपके पास मान लीजिए यहां पर एक पुली है और एक ऐसा ब्लॉक है और एक ऐसा ब्लॉक है, दोनों फ्लोर पे हैं। ये जो ब्लॉक है और यहां पर एक ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक जो है इस तरह से आपके पास ये, और जो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों सेम नहीं है। मान लीजिए ये इस तरफ मूव करता है v1 वेलोसिटी से, ये इस तरफ मूव करता है v2 वेलोसिटी से। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए अल्फा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए आपका बीटा है, ठीक है। इस तरह से अल्फा और बीटा, ठीक। फाइंड रेशियो ऑफ v1 बाई v2, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। आपको v1 अपॉन v2 का रेशियो बताना है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में कितना आएगा। इसको भी हम उसी से करेंगे, चेंज इन लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से, फिक्स सपोर्ट है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो इस लेंथ को इंक्रीज करेगा, पर आप ध्यान से देखो तो इस लेंथ को इंक्रीज करेगा इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो। तो अगर हम v2 का कंपोनेंट करते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, तो अगर ये अल्फा है तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया अल्फा, तो ये आ जाएगा v2 cos अल्फा। और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा v2 sin अल्फा। अब ऐसे अगर यहाँ पे कंपोनेंट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास v1 sin बीटा, और इधर एक कंपोनेंट जाएगा v1 cos बीटा। अब इसमें क्या करना है भैया, चेंज देखिए आप ध्यान से, स्ट्रिंग के लेंथ में केवल वो वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज करेगा जो उसके अलोंग होगा, है ना। या नोट में लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is changed by only the component of velocity which is along its length। ये आपका नोट जिसको आपको फॉलो करना है। अब देखिए सॉल्यूशन, वही कंपोनेंट चेंज करेगा भैया जो उसके अलोंग होगा, दूसरा कंपोनेंट तो आपका चेंज कर ही नहीं सकता। अच्छा तो क्या है, अब देखिए इसमें लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, v2 cos अल्फा। अब ये इस डायरेक्शन में देखिए ये लेंथ है आपकी, अगर आप इधर मूव करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी। भाई आप इस तरफ यहाँ पे एक पॉइंट माने जो इधर मूव कर रहा है तो लेंथ को धीरे धीरे बढ़ाएगा, लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस लिखना है आपको, प्लस v2 cos अल्फा, सीधे स्पीड लिख देनी है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर इस पॉइंट को देखें तो इसके पास एक कंपोनेंट है जो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये लेंथ धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, होगी ना। तो कितनी कम हो जाएगी, v1 cos बीटा, कम हो रही है इसलिए माइनस, बढ़ेगी तो प्लस। अब जितनी बढ़ेगी उतनी कम होनी चाहिए क्योंकि नेट लेंथ में चेंज हो ही नहीं सकता, जीरो होता है चेंज, तो जीरो आ गया। यहां से अगर हम देखें तो हमारा v1 बाई v2 कितना आ जाएगा, cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos बीटा। तो ये हो गया भैया आपका आंसर। इसमें आपको वैल्यूज देता क्वेश्चन में 30 डिग्री है आपका 60 डिग्री, इसकी वैल्यू देती, इसकी वैल्यू पूछ लेगा तो आपको ये रिलेशन
लगाना है, इस तरह से ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। समझ आ गई बात? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब 2-3 क्वेश्चन हम इसी टाइप के करेंगे। अब इसमें क्या है भाई, आपका एक पुली है और उस पुली के मिड पॉइंट से यहां से एक और पुली हो गई इस जगह अटैच, यहां से ब्लॉक अटैच है आपका, और ये गया इसी के ऊपर वापस वायर, और फिर यहां से इधर की तरफ आ रहा है ये दोनों फ्लोर पे है मान लीजिए इस तरह से। ये फ्लोर यहां मत मानिए, ये आपका फ्लोर हो गया, ये आपके पास एक ब्लॉक, इस तरह से पूरा सिस्टम है ये यहां से रोप आई, फिर इधर गई, फिर घूम के वहां चली गई इस तरह से, ठीक है एग्जैक्टली। अब अगर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो हाइट है आपको ये दे रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो हाइट दे रखी है पूरी इधर से लेकर यहां तक नहीं है, यहां तक है सिर्फ। आपकी जो हाइट है वो है यहां तक, इस जगह तक, ये बिल्कुल इसके लेवल पे। तो ये जो हाइट आपको दे रखी है मान लीजिए दे रखी है 4 मीटर, और इन दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये ऐसे, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 3 मीटर, इस तरह से। ये हो गया आपके पास यहां से यहां तक 4 मीटर, और ये हो गया आपके पास 3 मीटर। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस जगह अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये भी कितना आएगा भैया, आपके पास 3 मीटर ही आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा आपको यहाँ पर, ये लेंथ हो जाएगी आपके पास इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा इस जगह पर, ये आपका बनेगा 53, ये आपका 5 हो जाएगा अपने आप। 3, 4, 5 में 53 एंगल बनता है इस जगह पर, ध्यान रख लो। 4 और 5 के बीच 37, 3 और 5 के बीच 53 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं 3, 4, 5, इनका एंगल 53 और 37 ही होता है, मेजर्ड है, याद कर लो इसको हमेशा के लिए। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 53, है ना। तो अब ये जो हमारे पास ये वेलोसिटी है v, जो कि 2 दे रखी है ना। अगर मैं इसका लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट करूं, एक तो ये आएगा और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास इसकी वैल्यू 2 है, और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो जो कंपोनेंट आपका लेंथ के अलोंग है वो चेंज कर सकता है सिर्फ। तो अगर ये आपका एंगल कितना बन रहा है 53, तो यहां जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा 53। ये एंगल क्या बन जाएगा भैया 53 डिग्री का। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 2 इंटू कॉस 53 आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहां वेलोसिटी कितनी है 2, तो यहां कितनी आएगी 2 इंटू कॉस 53। ये चेंज कर रहा है। अब इधर देखें, अगर हमने मान लिया जो इसकी वेलोसिटी है वो v है, आपको इसकी वेलोसिटी भी पता करनी है ब्लॉक की। जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कैपिटल ए। अगर ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको ब्लॉक ए की वेलोसिटी पता करनी है। तो हमें कंफर्म पता है अगर ये आगे मूव करेगा तो ये तो ऊपर ही मूव करेगा, ये तो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा ना कंफर्म। तो मान लीजिए ये इस तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v स्पीड से, तो अगर ये v स्पीड से मूव करेगा ऊपर की तरफ तो ये लेंथ के लॉन्ग है दोनों। अगर ये ऊपर मूव करेगा दोनों इससे कम होंगे तो हो जाएगी बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखें अगर सॉल्यूशन -2 इंटू वी, अरे भाई -2 इंटू वी ऊपर चलेगा, ये कुछ देर पीछे मान लीजिए ब्लॉक यहां पर आ गया इस जगह, तो इतना जो इतनी लेंथ है यहाँ पे कम हो रही है, तो ये अगर 1 सेकंड के बाद देखें तो 2 मीटर यहाँ पे कम हो जाएगी, 2 मीटर यहाँ पे कम हो जाएगी। तो -2 इंटू वी जो भी इसकी स्पीड है, 2 मीटर नहीं सॉरी v मीटर यहाँ पे कम हो जाएगी और v मीटर यहाँ पे कम हो जाएगी, 2 मीटर नहीं v और v मीटर। तो -2 इंटू वी यहाँ पर कम हो गई। अब देखिए
जो v वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड की, ये आपकी चेंज कर रही है, इसको बढ़ा रही है। इसके कंपोनेंट यहाँ पे क्या आपने यानी यही कंपोनेंट है जो इसको बढ़ा रहा है इस समय। ये जो कंपोनेंट है इस इंस्टेंट यही इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है। तो कितना बढ़ा रहा है? +2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2v इज इक्वल टू 2, तो v आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। नहीं 2 cos 53 है। एक मिनट रुकिए। जो कंपोनेंट है लेंथ के लॉन्ग जो इसको बढ़ा सकता है वो 2 cos 53 है। कितना है? 2 cos 53। तो आपका जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से लेंथ बढ़ रही है, तो +2 इंटू cos 53 भी करना है। सॉरी मैंने केवल 2 लिख दिया गलती से। तो आ जाएगा -2 इंटू v cos 53 की वैल्यू क्या होती है? 3/5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 6/5। v इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 3/5 मीटर पर सेकेंड। क्या जाएगा? 3/5 मीटर पर सेकेंड। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही। इसमें क्या है भाई आपके पास, यहां पर है एक ट्रॉली। यहां पर आपके पास एक पुली है और इस पुली से अटैच एक ब्लॉक है। ये टेबल पर है मान लीजिए इस तरह, ठीक है। ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। आपका जो ब्लॉक यहाँ पर जगह है नीचे की तरफ ये मूव कर सकता है, और ये ऊपर जाके यहाँ पे अटैच है, ठीक है। इसी को मान लेते हैं ये इस तरह से है। यहां पर जाकर ये फिक्स्ड है, और जो एंगल बन रहा है इस जगह पर ये बन रहा है आपका थीटा। ऐसा है, ये बिल्कुल इस तरह का एक सिस्टम है आपके पास। अब ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इसको मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई ये नीचे आएगा तो ये लेंथ कम होगी तो ये आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये आपका आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा? ठीक है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों बातें करनी है आपको। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m with respect to capital M and with respect to ground। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आएगा सॉल्यूशन। अब अगर आप यहां पे खड़े हो जाओ इस जगह पे और ऑब्जर्व करो इसी इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, ये एट टी पर है, किसी टाइम ऐसा फिगर बन रहा है और उसी इंस्टेंट आपको इसका एक्सीलरेशन बताना है। तो उस इंस्टेंट इसे क्या दिखेगा, जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये लेंथ कम होती है, और ये जा रहा है सीधे नीचे की तरफ, जिससे ये लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो आपके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे। तो ये तो आपका चेंज नहीं कर सकता इसमें, सिर्फ इसका एक कंपोनेंट चेंज करेगा। तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा भैया, ये थीटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मान लीजिए 60 डिग्री। क्या दे रखा है भाई, 60 डिग्री। तो यहां पर ये मान में आपको दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 2 दे रखी है इसकी एक्सीलरेशन, तो आपको इसका एक्सीलरेशन पता करना है। तो आप क्या करोगे, लेट एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इज स्मॉल ए। अब अगर आप यहां पे खड़े होकर देखते हो तो ये आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा और ये आगे बढ़ेगा तो ये लेंथ कम होगी। अब इस एक्सीलरेशन से ये लेंथ नहीं कम होगी, इसके कंपोनेंट से कम होगी। तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा भैया, 2 cos 60। क्या आएगा, 2 cos 60, जो इस डायरेक्शन में आएगा और यही आपका कम करेगा, और ये एक्सीलरेशन आएगा परपेंडिकुलर, ये कोई चेंज नहीं करेगा लेंथ में। लेंथ में केवल वो कंपोनेंट चेंज करेगा वो लेंथ के पैरेलल होगा, जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा वो लेंथ में कोई चेंज नहीं करेगा।
ये करेगा चेंज आपका कितना। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कंप्रेस होगी, भाई ये कमी तो होगी लेंथ, आगे बढ़ के मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो ये लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 cos 60। भाई कंस्ट्रेंट रिलेशन कर रहा हूँ और ये नीचे जाता हुआ नजर आएगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल M के रिस्पेक्ट में। अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ब्लॉक है अपने पास स्मॉल m, उसके पास एक एक्सीलरेशन तो होगा a, और दूसरा ये इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा। अगर ये इधर चल रहा है तो इसके पास भी तो इस तरफ एक एक्सीलरेशन होगा, अगर ये 2 से चल रहा है तो इधर भी इसके पास भी क्या होगा 2 का एक्सीलरेशन होगा। मान लीजिए टच करता हुआ पूरा बड़ा होता है ट्रॉली, तो इसको आगे लेके जा रहे होते अपने साथ साथ, तो इसके पास जो इसके पास है वो तो इसके पास क्योंकि इससे कनेक्ट है डायरेक्ट, तो अगर ये मूव करेगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर तो रहेगा, तो आगे बढ़ना पड़ेगा साथ साथ इसको, तो इसके पास ये एक्सीलरेशन हो जाएगा एक्स्ट्रा, जो कितना है 2 है, ये कितना है 1 आया, तो आपके पास वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा स्मॉल m का एक्सीलरेशन वो कितना हो जाएगा रूट a का स्क्वायर, a कितना आया था 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस cos 90 है तो cos 90 बस ये करना होता है, cos 90 वाला टर्म तो 0 आ जाएगा, राइट, 2a भी cos 90 0 होता है, तो रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से भाई आपको करने हैं सॉल्व, जो मैंने आपको अभी बता दिए। क्लियर हो गई बात। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस कंस्ट्रेंट रिलेशन पे, जो बढ़िया क्वेश्चंस थे। स्यूडो फोर्स पे काम, स्यूडो फोर्स वाला मतलब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है आपका एक्सीलरेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जो मैंने आपको सिखाया था आज। तो इसको आप बहुत बढ़िया तरह से वापस से देखेंगे वीडियो पूरा अच्छी तरह से। ये कंसेप्ट क्लियर होना जो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। सभी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंपटीशंस के रिगार्डिंग, चाहे एससी वर्मा ले लीजिए, चाहे पीरोडो ले लीजिए, चाहे सिंगेज पब्लिकेशन, कोई सी भी बुक आप उठाओगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन सिखाया है, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चंस में हमें टेंशन निकालनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे कवर। आज हमने कवर कर लिया कंस्ट्रेंट रिलेशन जब स्यूडो फोर्स काम कर रहा हो। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के अगले कंसेप्ट के साथ।